बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear students, hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah, and very good morning to all. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत है? ठीक हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? जी बेहतरीन बेटा। दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुहैब भाई आपकी, हमारे प्यारे भाई एहसन भाई की, सब लोगों की दुआएं। अल्लाह का करोड़ों शुक्र, मेरी बच्चियों की बेटियों की दुआएं हैं, खुश हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी प्यारे बच्चों, तो कल हमने एक अदद टेबल बना लिया था। और तंजील आप छुट्टियां बहुत करती हैं भाई, एक दिन आती हैं एक दिन नहीं आती, गलत बात है ये। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कल फीफो मेथड से बात हो चुकी है, टेबल बना लिया था या मैंने टेबल नहीं बनाया? नहीं बनाया, ओके, तो इसको देख के बना लेते हैं। फीफो कह रहा है जो पहले आया वो पहले गया, तो हमें जाने वाले को देखना है या बचने वाले को, पहले ये डिसाइड कर लो। हम कर क्या रहे हैं? हम एक काम तो कल कर चुके थे, क्या? कंप्यूटेशन फॉर एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। अब हमें क्या करना है? कंप्यूटेशन फॉर एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स, डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। 2 बार पढ़ा हमने इसे। वालेकुम अस्सलाम मुफद्दल साहब। सर एक तवील छुट्टी मनाने के बाद, टेस्ट देने के बाद थक हार के बिल आखिर अब आपने दोबारा क्लास ज्वाइन की है। शुक्रिया सर, आप वापस आए हमारी मर्कज़ में, आपने इस काबिल समझा हमारी क्लास को। तबीयत कैसी है सर आपकी? ठीक है? तैयारियां हो रही हैं? अच्छा, बहरहाल जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ये ज़रा इन्वेंटिव रिलेशन का चैप्टर बस ख़त्म करूँ जल्द अज जल्द, तो फिर मैं आप लोगों से ज़रा MCQs पे बात करूँगा कि MCQs के लिए जो लोग MCQs के लिए तैयार हैं कि MCQs खेलें, तो फिर इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम अंसल साहब, माशाल्लाह आज तो आप सिर्फ 4 5 6 7 मिनट लेट हैं। कोई मसला नहीं सर, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इतने मिनट तो सिर्फ कनेक्ट होने में लग जाते हैं, क्या ख्याल है? अरे नहीं नहीं, क्यों शर्मिंदा करते हैं हमसल भाई, बस 1 2 दिन की बात है, कोई मसला नहीं है। आ जाए सर, आप आ गए हमारी बज़्म में, यही हमारे लिए एक सादत से कम नहीं। बस आप आते रहा करें इस तरह। चलें, अच्छा, मैं बस अब जो है ना, मैं ये अर्ज़ कर रहा था आप लोगों से प्यारे बच्चों कि ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए ना, ये वाली एक्टिविटी, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम ज़रा एक पढ़ी लिखी एक्टिविटी करें। उस पढ़ी लिखी एक्टिविटी में मुझे चंद लोगों को नॉमिनेट करना होगा जो कि हेड करेंगे, फिर चंद लोगों को ग्रुप लीडर बनाना पड़ेगा जो कि ग्रुप को मैनेज करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये एक्टिविटी फ्रूटफुल हो जाएगी, बशर्ते कि पूरी क्लास ने हिस्सा लिया। ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं, जो बच्चा विड्रॉ करना चाहे वो कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए एक्टिविटी होगी। मैं इन द मीन वाइल क्या करता रहूँगा? यस, MCQs की, एग्जैक्टली। ऐसा अभी नहीं, अभी रुक जाओ, हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस पे, और पूरा प्रोसीजर डिस्कस करके फिर। सही है? अच्छा जी, शुक्रिया प्यारे बच्चों। चलें जी, तो हमने कहा भाई हमें क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स की कॉस्ट मालूम करनी है, तो क्योंकि हम ऑलरेडी एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स तो मालूम कर चुके हैं, और वो कितने थे प्यारे बच्चों? वो थे 1000। तो मैंने कहा ये 1000 आखिर कहाँ से बचे? इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ था, अगर आप याद करें, ये टेबल मैंने अपनी सहूलत के लिए बनाया था। कहा 500 ये चले गए होंगे। सर आप इसे क्यों देख रहे हैं? आप बोलो तो मैं इसे नहीं देखता, मैं तो सिर्फ वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ
कि फीफो का मतलब जो पहले आया वो पहले गया, तो इसका मतलब ये चले गए होंगे, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं बचे होंगे सबसे, बचे होंगे जो सबसे आखिर में आए, लास्ट में आए। मेथड का नाम देखो क्या है, मजे की बात, मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा लग रहा है पहले वाले, लेकिन वो जो मेथड का नाम है ना, वो फ्लो के बारे में बता रहा है। कौन से फ्लो के बारे में? आउटफ्लो के बारे में, वो बचने वाले के बारे में नहीं बता रहा। मेथड का नाम, मजे की बात है, हम यहाँ देखो अंग्रेजी पढ़ो, खुदारा इसको समझ लो, बाद में फिर परेशान होके बोलते हैं पढ़ाया कुछ था, है कुछ। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड। अब बच्चा सोचता है फीफो का मतलब तो पहले आया, तो वो दिमाग में पहले आया कि सोच रखते हुए काम खराब भी कर देता है। फीफो कह रहा है कि जो पहले आया आगे क्या है, पहले चला भी तो गया, तो इसका मतलब है पहले आने वाला तो पहले आकर चला भी गया, तो बचा कौन सा होगा? जो सबसे आखिर में आया। सही है, तो हमने कहा सबसे आखिर में आए थे 1500 यूनिट और बचाने हैं सिर्फ 1000। क्या मेरी रिक्वायरमेंट इस आखिरी कैटेगरी से फुलफिल हो रही है? वालेकुम अस्सलाम हसनैन करीम साहब, सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? चले जी, तो बच्चों ने कहा जी सर आपकी रिक्वायरमेंट इस आखिरी कैटेगरी से फुलफिल हो रही है। तो हमने कहा 1500 में से बचा लो कितने यूनिट प्यारे बच्चों? 1000। तो 1000 यूनिट हमने बचा लिए, 7 रुपए वाले, एक ही लाइन में काम हो गया। आइए मैं एक ही लाइन में लिख दूं, बात खत्म करें, क्या ख्याल है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया ईयर 2016 जनवरी 1 2016 जनवरी, किस कैटेगरी से बचे हैं? जनवरी 20 से। जनवरी 20 कैटेगरी जिसमें से बचे हैं उसका नाम है परचेजेस। कितने यूनिट बचाए हैं? 1000। कितने रुपए वाले बचाए हैं? 10 रुपए वाले, यहाँ से भी देख सकते हैं। 1000 यूनिट बचाए हैं 7 रुपए वाले, इसी में ऊपर जो टेबल हमने बनाया था अगर आपको यहाँ, और ये हमारे पास आ गया टोटल 7000। और यही टोटल है बस, क्योंकि एक ही कैटेगरी से हमारे पास यूनिट्स बचे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक आसान सी एक्टिविटी लग रही होगी, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने थ्योरी में अगरचे कि आपको बहुत, आप कह लें पकाया, समझाया, जो आपको मुनासिब वर्ड लगे आप यूज़ कर लें, लेकिन हकीकत में एक्टिविटी जो है वो बड़ी सिंपल है कि बचे हुए सामान को शनाख्त कर रहे हैं कि वो बचे हुए सामान इतने रुपए वाला है। ठीक है, अब हकीकत में चाहे ये 1000 यूनिट, जुमला मेरा मुकम्मल करें, हकीकत में चाहे ये 1000 यूनिट ये वाले हों या ना हो, 500 ये बचे हों, 300 ये बचे हों, 200 इसमें से बचे हों, हमें इससे गर्ज नहीं है। हम तो मेथड के मुताबिक कह रहे हैं कि मेथड ये फर्ज करवा रहा है कि हमने जो आए पहले वो पहले ही चले गए, बचे आखिरी वाले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे बच्चों को अगर समझ आ गया तो वो कहता है डिटरमिन द यूनिट्स। तो क्या यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज मेथड, तो मुझे सवाल का जवाब ये दो, क्या यूनिट्स दोबारा निकालने चाहिए? हाँ, क्या यूनिट्स दोबारा निकालने चाहिए मेरे बच्चों? यार यूनिट्स तो किसी भी मेथड से काम करो यूनिट्स चेंज नहीं होंगे। सर ये रहा टेबल आपके लिए, अली भाई ने फरमाइश की, बोला सर टेबल दिखाएं। ओके जी अली भाई, टेबल दिखा दिया हमने, तो बस अब क्या करना है? ओके जी, अच्छा जी। प्यारे भाई अशकान की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। 8:14 पर बिलाखिर उनकी अनथक मेहनतें रंग लाईं और वो हमारी क्लास से कनेक्ट होने में कामयाब हुए। सर वेलकम टू माय क्लास। आप खैरियत से हैं? मुझे अंदाज़ा है कि इस भरी जवानी में आप किस मेहनत से उठकर और क्लास में तशरीफ़ लाते हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस अंदाज को। चलें आप आते तो हैं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे इस तरह इंशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अब हम मौजूद हैं क्या करने के लिए? अब हम मौजूद हैं ये क्वेश्चन के मुताबिक
कॉस्ट मालूम करने के लिए एंडिंग इन्वेंट्री की कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज। पहले बताएं, ये एवरेज तो आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा शायद, और अगर आप बोले नहीं सर फर्स्ट ईयर में नहीं सेकेंड ईयर में पढ़ा है, ओके, वालेकुम अस्सलाम, नो प्रॉब्लम बेटा, कभी कभी का लेट होना तो बनता है। जी जी हसन भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी मेरा बेटा बताओ, ये एवरेज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा सेकंड ईयर में? और कोई बच्चा कहेगा सर हमने तो 7th क्लास में पढ़ा, हमने 8th क्लास में पढ़ा, हम 9th में पढ़ा। जब भी पढ़ा भाई, अभी सेकंड ईयर में पढ़ा फर्स्ट ईयर में? जी ओके। पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, बिजनेस मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा होगा, ये शायद आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। जी ये बताएं, मीन निकालना सीखा है आप लोगों ने? कौन कौन से डेटा का, कौन कौन से डेटा का मीन निकालना सीखा है भाई? ऐसा नहीं बोलना नहीं सर हमने नहीं सीखा। जी बिल्कुल, मीन का दूसरा नाम, वेरी गुड, ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा का, ओके बेहतरीन, दोनों का सीखा है ना, ग्रुप अनग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, तो आसान लफ्जों में ये ग्रुप डेटा का मीन है, वेटेड एवरेज। यानी आप इसमें वहां पे जिस तरह वहां पे आप किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है, ऑब्जर्वेशन के साथ, याद आया? अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या है? समीशन एक्स ओवर एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम कर लो, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको सम कर लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ऐसा ही है ना? तो जी यहाँ पर ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स, यानी जो यूनिट जितनी बार है उसको उससे मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद उन्हें प्लस करो, सही है? तो इससे उसका वेट बढ़ जाएगा, जितने यूनिट्स होंगे उससे उनका वेट बढ़ जाएगा। अदरवाइज होगा क्या, जो सिंपल एवरेज होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो वो कह रहा है वेट के हिसाब से एवरेज निकालो, यानी ग्रुप डेटा ये है। तो क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो खुदा ना खास्ता मैं आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरी क्या मिजाल कि मैं आपको पढ़ाऊँ, वो भी बिजनेस मैथ्स या स्टैट्स। सर साकिब बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस टेबल के मुताबिक इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। क्या सेल को भी करेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि हम तो इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं ना, क्या ख्याल है? तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें टोटल पता चल जाएगा हर हर डेट का, और फिर उसे आपस में कर लेंगे ग्रैंड टोटल। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना रुपए की है सामान की, और फिर उसे डिवाइड कर देंगे जितने यूनिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है? अगर आप कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, तो काम करेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर होता तो यकीनन मैं समझाने में इतना टाइम लगा देता कि आप अल्लाह के हुक्म से समझने में ही समझ लेते, लेकिन बहरहाल ये इतना मुश्किल काम नहीं है। करना क्या है, सिंपल कंप्यूटेशन, फॉर्मेट बनाऊँ मेरे पास नहीं बना हुआ, अच्छा ओके आइए बना लेते हैं, क्या मसला। computation for cost of ending inventory by right. Computation for cost of ending inventory, वहां मैंने समझाया ही नहीं है तो समझ में कैसा आएगा? मैंने कब कहा मैंने समझाया? मैंने तो सिर्फ याद दिलाया आपको ग्रुप और अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। आपको ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला पता है, आपने लिख के तो भेजा, समीशन एफ एक्स अपॉन एन। गलत फॉर्मूला लिखा है वैसे आपने, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ होता है, जहां तक मेरा मुझे याद पड़ता है। समीशन एक्स ओवर एन होता है फॉर्मूला, समीशन एक्स ओवर एन होता है अनग्रुप डेटा का, और ग्रुप डेटा का होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। हाँ जी अब्दुल करीम ने सही लिख के भेजा फॉर्मूला,
याद आया? अच्छा, वो तो याद आ गया। तो भाई वो फार्मूला होता क्या है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्यों मल्टीप्लाई करती हो एफ को, क्यों एक्स से मल्टीप्लाई करती हो, क्यों एफ समीशन एफ से डिवाइड करती हो, बताओ क्या निकाल रही होती हो? शाबाश। एवरेज या वेटेड एवरेज क्या डिफाइन कर रहा होता है? मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? कोई डिफाइन करे मीन क्या होता है? शाबाश जी। मीन टोटल वैल्यू होती है। हरीम, जूते मारूंगा मैं तुम लोगों को। सर हाँ सर आप पूछ रहे थे एफ एक्स क्या होता है, तो मैंने उसका टोटल वैल्यू लिखा था। अच्छा, एफ एक्स समीशन एफ एक्स पर टोटल वैल्यू है, बिल्कुल सही। और फिर ये तुमने क्या लिखा, पर वेरिएबल क्या वैल्यू है, ये समझ में नहीं आया। सर मतलब कि हम लोग जो टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि पर वेरिएबल, जो हमारे वेरिएबल जितने भी होते हैं, अच्छा जो पर हमारे पास ठीक है, डाटा होता है, उसके अंदर एक चीज की कितनी वैल्यू निकल रही है वो बताता है एवरेज हमें, सही है, सही कि है, जो सबके साथ स्टैंडर्ड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बाकी सब लोगों ने भी मुझे लिख के भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा। चले आप आ गई, बस यही काफ़ी है क्लास में। मेरे बच्चों, बहुत सारे तो नहीं खैर, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेजा। मीन जो है बेसिकली वो एक, अली रजा कहते हैं एवरेज, अशकान क्लास कहते हैं बीच की वैल्यू होती है। जनाब एवरेज ऑफ अ डेटा सेट, और बस। अच्छा चलें गाना। द नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा, द नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन। सही है ना? किसी को एतराज हो तो पढ़ ले भाई। वो नंबर जो पूरी पॉपुलेशन को, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, ऐसे नंबर को कहते हैं मीन। अब मसला ये, आज अगर आप सवाल को फटी में आप उसे देखें, तो क्या आप देखते ही नहीं है, तो आज आपके पास 5 रुपए वाले यूनिट भी हैं, 6 रुपए वाले यूनिट भी हैं, 7 रुपए वाले यूनिट भी हैं। हम चाहते हैं हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 4000 यूनिट्स को रिफ्लेक्ट करे कि हर यूनिट इतने रुपए का है। सुना आपने? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना, काम करने से ज्यादा समझ आएगा इसमें। सर आप भी समझाए ना बेटा, मैथमेटिक्स जो होती है ना, वो तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ेंगे भी आगे। तो मीन तो आप सबको फॉर्मूला भी पता है, लेकिन आपको उसकी मीनिंग नहीं पता, तो ये तो गलत बात है ना। मैं आपसे फिर क्या रहा हूँ, एक यूनिट, कुछ यूनिट 5 रुपए वाले हैं, कुछ यूनिट 6 रुपए वाले हैं, कुछ यूनिट 7 रुपए वाले हैं। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबको रिप्रेजेंट करे, कि भाई वो 5 रुपए, ये 500 यूनिट्स को भी रिप्रेजेंट करे, 2000 को भी रिप्रेजेंट करे, और 1500 को भी रिप्रेजेंट करे। तो सर इसका क्या तरीका है जी? एग्जैक्टली फॉर्मूला लिख के भी भेज दिया आलिम ने मुझे। अगर ये फॉर्मूला सही है तो चेक करते हैं कैसे। देखें, हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। वेटेड एवरेज मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स पता होने चाहिए, वो हमें पता है कितने 1000। फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक यूनिट एवरेज के हिसाब से कितने का है। अभी मसला क्या है कि अभी हमारा कोई यूनिट 5 का है, कोई 6 का, कोई 7 का, तो हमें कहना पड़ेगा यहाँ से बचे, या यहाँ से बचे, या यहाँ से बचे। वेटेड एवरेज मेथड हमारी जिंदगी आसान बना रहा है। वो कह रहा है ये ड्रामेबाजियों में ना पड़ो, ये ना बोलो यहाँ से इतने बचे, यहाँ से इतने बचे, यहाँ से इतने बचे। बोल रहा है सारे यूनिट्स को एक जैसी कॉस्ट असाइन कर दो। सर हम कैसे असाइन कर दें? कुछ 5 वाले हैं, कुछ 6 वाले हैं, कुछ 7 वाले हैं, आप बोल रहे हैं सबको एक जैसी कॉस्ट असाइन कर दो। मेथड कह रहा है कि इस झंझट से बचने का आसान तरीका ये है कि तुम सारे यूनिट्स की कॉस्ट को आपस में उनकी यूनिट्स की बेसिस पर देखते हुए टोटल कर लो, और फिर उन्हें यूनिट से डिवाइड कर दो, ताकि तुम्हें एक ऐसा नंबर पता चल जाए जो तुम्हारे सारे यूनिट्स की टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करे। सबकी एक स्टैंडर्ड आ जाएगी, फिर 1000 लग कर देंगे जी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, अब्दुल करीम। तो भाई करना क्या है, आपको निकालना है मेरे मुताबिक सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट। वो कॉस्ट जिसकी मदद से, वो कॉस्ट जिसकी मदद से आप, तो ये फॉर्मेटिंग, अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू, आगे लिखता हूँ, टोटल कॉस्ट, ठीक है,
डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल, राइट। आइए निकाल लेते हैं, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टेबल बनाने का फायदा शायद किसी को समझ आ गया, शायद कि किसी को समझ आ गया जी। 25,000 कैसा है इस्माइल भाई, 25,000 समझाइएगा और 6,250। हाँ 25,000 तो मुझे समझ आ गया सर, 6,250 समझ नहीं आ रहा मुझे। अमसल भाई 6,250 समझ आया, 25,000 तो समझ आ गया मुझे, ठीक है। पच्चीस हजार डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय 4,000, राइट। अच्छा मल्टी समझ गया, 6.25 लिखा हुआ, 6,250 लिख के भेज दिया अमसल भाई ने, अल्लाह माफ करे, पॉइंट खा गया हमारे अमसल भाई। चलो कोई बात नहीं, अगर ब्रेकफास्ट की क्लास ना होगी तो ऐसे ही होगा, चीज़ें ही खा जाओगे। तो भाई ये जवाब हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 6 रुपीज 6.25। क्या मतलब हो गया इसका कि अब हमारा हर यूनिट, चाहे वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे वो इस कैटेगरी से, चाहे वो इस कैटेगरी से, कहीं से भी बिलोंग करता हो, अब वो हर यूनिट एक कितने रुपए का है, 6.25 का। हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के जरिए तमाम यूनिट्स को एक जैसी कॉस्ट असाइन कर दी जी। सवाल है तो बेफिक्र होकर पूछेंगे जनाब। हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के जरिए तमाम यूनिट्स को एक जैसी कॉस्ट असाइन कर दी है जी। महावसीम बिल्कुल पूछे, अब क्या करें सर, बस खत्म हो गया काम, एक लाइन का काम है, यहाँ पे लिखें टेबल फिर बनाएंगे, नहीं वहां इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सही है। आप बनाना चाहो तो मना बिल्कुल नहीं है मेरा बेटा, लेकिन ये इतना सिंपल काम है इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अगर आप टेबल बनाएंगी मैं उसको अप्रिशिएट ही करूंगा, लेकिन हम इसका टेबल नहीं बना रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। कितने यूनिट बचे मेरे बच्चों, खत्म हो गया, कितने यूनिट बचे, 1000 मल्टीप्लाई बाय मेरे बच्चों एक कितने का है, झंझट ही खत्म हो गया ना सर। कौन सा झंझट खत्म हो गया कि कहां से बचे, कौन से बचे, कितने बचे, वो चले गए, ये आ गए, ये सब ड्रामेबाजी खत्म। क्या ख्याल है, इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.2, सही है, 6,250। इसके नीचे आ गई डबल लाइन, खानदानी काम है जबरदस्त, वीवीआई। बताओ अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायर्ड वन हो गया जी सर, रिक्वायर्ड वन हो गया। डिटरमिन द यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। रिक्वायर्ड टू हमने बेटा क्या लिखा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ईच मेथड। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी आती है। वाह भाई वाह, माँ तुमने तो जवाब भी निकाला हुआ, लग रहा है तुमने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया था है, ट्यूटर से पहले पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा चलो घर में किसी से हेल्प लेके पढ़ लिया होगा, बस ट्यूटर वापस लेता हूँ मैं ट्यूटर का अल्फाज, सर से मिस से, अरे बस कर दो जी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। अच्छा अच्छा बिल्कुल मेरा बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं तो ऐसे अजरा है मजाक आपसे बोल रहा हूँ। जनाब आली बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी आती है, कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, सर आती है लेकिन आप बता दें कैसे निकालेंगे हैं, दिल में ख्याल आ रहा है सर, सुबह सुबह कौन निकालेगा सर,
हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, लेकिन कैसे निकालो भाई? सर ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, ये अजीब अंग्रेजी बोल रहा है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो हर मेथड से। क्या 2 बार निकाले? पागल पागल ने सुबह सुबह 2 बार निकाले? नहीं बेटा, आप पागल बिल्कुल नहीं है। हाँ, पागल जैसे हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। ये आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकली हुई है, इसको हमने कर दिया पाकिस्तानी तरीके से। सर ये क्या किया है भाई? 2 कॉलम बना लो सीधे हाथ पे, और कॉलम ना भी बनाओ तो इस तरह लिख दो फीफो और वेटेड एवरेज, और अब हेडिंग डालो ए ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द पीरियड एंडेड दिस, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसे निकालते निकालो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के दिखाओ इस तरह से, ऐसे जैसे ये लिखा हो। ठीक है, मैं इतनी देर आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहे हैं। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद क्या करना है? देखना क्या लिखा है, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और जो कमजोर दिल खवातीन और हजरात हैं, जिन्हें इनकम स्टेटमेंट के लफ्ज से डर लगता है, उनके लिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट बाय ईच मेथड। तो हर मेथड से तुम्हें क्या पता होनी चाहिए? बोलो, हर मेथड से तुम्हें पता होनी चाहिए, जवाब नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा। हर मेथड से तुम्हें पता होनी चाहिए सेल। क्या सेल की वैल्यू अलग अलग होगी तुम्हारे ख्याल से? बोलो, जवाब दो, सेल की वैल्यू अलग होगी? हाँ, बहुत सारा काम है, अभी सब करना है बेटे, अभी अभी करना है। आप लोग इतने दिन में अटेंडेंस लूंगा, आप सब करना है जी। सेल की वैल्यू अलग अलग होगी? में जवाब आया नहीं सर, अलग होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग अलग होगी। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बस बिस्मिल्लाह करें, पहले आप जल्दी से ये करें और फिर इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ये दोनों कंप्यूटेशन। सेल की वैल्यू सेम होगी। सर सेल की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा? ये रहा मेरा बच्चा, ये सवाल है आपके सामने। 13 आप उसको देखें कितने यूनिट बेचे, 3000। एक कितने का बेचा? 10 रुपीज का। मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको। क्या बोलूँ मैं सलमान भाई को, 8:32 पे तो शुरू। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, 8:32 पे आप तशरीफ ला रहे हैं सही है, और कल आप एब्सेंट थे, क्या कर रहे हैं आप सर? बस पढ़ लिया बहुत, पहले से आए हैं। अच्छा सर, लेकिन आपका एक भी मैसेज नहीं होगा सर मेरे पास। चलें ठीक है सर, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन आप कल एब्सेंट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टेबल यहाँ से भी बना सकते हो बच्चों, और ये बना हुआ टेबल देखना चाह रहे हो? ये भाई टेबल, टेबल ये रहा, ये टेबल। ओके जी, अटेंडेंस मार्क करूंगा मैं, आपका नाम लेते जाऊंगा, आप यस सर लिखते जाएंगे शुक्रिया के साथ। आजम शौकत, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया एब्सेंट, आलियान, वेरी गुड बेटा, आज आप जल्दी आए, मुझे अच्छा लगा। अमसल भाई, अमसल भाई भी जल्दी आया, मुझे अच्छा एहसास हुआ। जी अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जवानी, अरीबा उमर, अरीबा उमर भी आप जल्दी आए, वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। अरीबा बेटा, पिछली वीडियोस का क्या स्टेटस है मेरा बच्चा? पिछली वीडियोस का क्या स्टेटस है? देखना शुरू किया नहीं? कैसे पढ़ रही हो? कोई टीचर लगाया हुआ है? क्या तरीका है, मुझे बताओ मेरे प्लीज। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टेबल शो कर दो तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं बनाना होता? सबा है, याददाश्त चली गई तुम्हारी। रीबा बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा, आपका स्टेटस क्या है? आप पिछली वीडियो देख रही हैं, किस तरह पढ़ रही हैं, बता तो दें मुझे कम अज कम। लो भाई सबा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना नहीं आता तुम्हें अली रजा?
तुम लोग बच्चों वाली बातें करते हो कभी कभार। सिंगल एंट्री ऐसा मुश्किल तरीन टॉपिक तुमने पढ़ लिया, SLO6, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना नहीं आ रहे हैं भाई। एक कॉलम फीफो, एक कॉलम वेटेड एवरेज। जब 3 मेथड होंगे तो 3 कॉलम बना लेना। जब एक ही मेथड होगा तो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या मुश्किल है। अशकान साहब, अस्मा, बनीन, बिस्मा, आज फरवा एब्सेंट है, अफसा खामोश रहती हैं, क्लास में रहती हैं, खामोश रहती हैं। रामीन के साथ बातें करती हैं, लेकिन रामीन अपने घर पे या अपने घर पे व्हाट्सएप पे बात हो रही होगी। अफसा के बाद हानिया एब्सेंट, हरीम प्रेजेंट, हरीम, हाँ हरीम के बाद हर्षा, हर्षा कल भी एब्सेंट, आज भी एब्सेंट। हर्षा बेटा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का इत्तेफाक हो जाए तो क्लास में शराफत से आ जाइए, वरना फिर मैं करता हूँ इंतजाम आपके आने का। हसन अहमद जाहिद साहब, नहीं। हसनैन करीम, हसन, हुसैन रजा काजमी, हसन जो है वो अटेंडेंस के वक्त ही गायब हो गया बेचारा। जरा एहसन भाई जरा अनम्यूट कीजिएगा, मुझे लग रहा है मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। एहसन भाई, एहसन अली साहब, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। आ रही है आवाज? मेरा वो जो स्पीकर है ना वो चलिए जरा, मुझे इंटीमेशन ही नहीं आ रही, जरा बताइएगा प्लीज। एहसन, हेलो सर, तुम आवाज आ रही है? आगे तो रुको यार जरा 1 मिनट एहसन। हाँ मेरे स्पीकर में तो मसला हुआ है ना कश्मीर, मेरे पास वो, हाँ अब आई एहसन बोलना मेरा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए अस्सलाम सर। वालेकुम। आवाज आ रही है? जजाकल्ला जजाकल्ला बेटा, हाँ आवाज आ, बहुत बहुत शुक्रिया यार। इसकी वायर हिल जाती है ना तो मुझे पता ही नहीं चलता। और रीवा उमर भी लेफ्ट हो गई थी। जो बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं वो फिर आते हैं दोबारा तो बेचारे इंतजार करते रहते हैं बैठे हुए के साथ। चलें जी, बाकी लोगों की अटेंडेंस मार्क करें। हुसैन रजा काजमी नहीं है क्लास में? नहीं। सर जी बेटा। सर एक चीज पूछनी थी। सर अगर हमारे पास परचेजेस जो हमने लास्ट बिल्कुल किए हैं, इस क्वेश्चन में तो हमने 1500 किए हैं ना, लेकिन सपोज हमने 1500 के बजाय 500 किए हो और तो फिर एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1000 हो, समझ गया, तो फिर 500 यहाँ से बचाऊंगा तो और फिर 500 इस कैटेगरी से बचाऊंगा। फिर यहाँ 2 लाइनों में लिखूंगा, और पहले लिखूंगा जनवरी 10 परचेज 500 6 रुपीज वाले यूनिट। फिर लिखूंगा हाँ जनवरी 20 परचेज 500 यूनिट 7 रुपीज वाले। फिर मेरी एंडिंग इन्वेंट्री 2 तरह के यूनिट्स पे कंसिस्ट करती होगी, राइट? जी सर। है ना? लेकिन लेकिन ये थैंक यू। झंझट कहाँ नहीं है। एवरेज वाले में। वेरी गुड जबरदस्त। हाँ अरीबा बेटा, मैं कह रहा था कि बेटा पिछले गुजरे हुए लेक्चर्स को किस तरह कवर कर रही हो, क्या तरीका कार इख्तियार किया है, ट्यूशन ले रही हो, क्या कर रही हो, कैसे पढ़ रही हो? आपको जो इतना बड़ा लॉस हुआ है उसको कैसे कवर कर रही हो मेरा बेटा? मुझे लिख के भेजो, अनम्यूट करके बताओ, कुछ बताओ क्या तरीका इख्तियार किया है। वीडियोस देख रही हो, माँ ने तो कवर कर काफी चीजें, आप वो पिछली वीडियोस को ग्रेजुअली देख रही हो। जी प्यारे बच्चों, इस्माइल आबिद साहब, इंसिया ईसानी, हुजैफा एब्सेंट, इस्माइल नहीं है क्लास में, इंसिया है।
बेटा ये जो छुट्टियां आएंगी ना 10 दिन की, इसमें आप बहुत जान लगा के 10-15 दिन में बहुत मेहनत करके ना एक दिन में कम से कम 2 दिन के लेक्चर देखें आप, बढ़ा बढ़ा के देख लिया करें, जहाँ पे ड्रैग हो वहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, जैसे वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। और क्या है, जहाँ मूवी लगे बोर हो रही है वहाँ आगे बढ़ा दें जल्दी जल्दी, जहाँ मैं लेक्चर दे रहा हूँ बच्चों को तो आगे बढ़ जाए। लकी जुबैर है क्लास में? जी हैं बिल्कुल। ओके, महावसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मेधत, मुफद्दल, मोहम्मद आज़म खान, मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद अरीफ खान। अरीफ भाई इतने खामोश तबीयत है, क्लास में भी खामोश रहते थे, यहाँ पे भी खामोश रहते हैं, ऑनलाइन पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बोले वो पढ़ाते रहो खुद ही मर्जी से। मुनीबा, मोहम्मद आसिम, हिबा, मुनीबा, ओके जी, मुनीबा क्या देखना सालिम मेरे पास। मुनीबा एमसीक्यूज पे काम कर रही हो क्या? नाहिल, अर्जुन, मुर्दा, क्या बात है, जबरदस्त। तो बेटा 8 पे काम शुरू कर दो ना मेरा बच्चा, अभी कब करोगे? 8 पे काम शुरू कर दो। और बाकी मैंने कुछ सोचा है दिमाग में, आइडिया में, मतलब मैं शेयर करूंगा, कुछ लोगों के नाम लिख के भेजूंगा ग्रुप में, वो मुझसे रब्ता करेंगे, फिर बात करेंगे मुझसे। नूरुल हुदा के बाद में मुझे ज़हरा, मुझे तो ज़हरा अपना कीमती वक्त मैनेज कर रही है मुझे अंदाज़ा। शुक्रिया राफे साहब, रामीन। आप लोगों ने ये बना लिया? मतलब अटेंडेंस में इतना टाइम लग जाता है तो उसका पता नहीं कितना मुश्किल काम है। जी ये बन गया, दोनों टेबल बन गए। अच्छा, रामीन, रामीन है क्लास में?